हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज का हमारा क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि डेली यहाँ पे सीडीपी का क्लास होता है, जो कि आपका सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें, आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सीडीपी का क्लास है और आपका PYQ से लिया गया क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का क्लास ज़रूर देखें, आप सबके लिए काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो जो है कि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग जो है किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। किसके लिए? स्वर्ण बाधिका जो स्वर्ण बाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, या फिर दृष्टि बाधित होते हैं विद्यार्थी उनके लिए, या अस्थि बाधित होते हैं उनके लिए, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। तो यहाँ पे आपको ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसलिए आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है, और टेप रिकॉर्डर यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको सुना करके कुछ चीज़ें और जो है कि याद करवाई जाती है या फिर बताई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि CWSN का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको CWSN का अर्थ बताना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ए आपका ऑप्शन है, बी आपका ऑप्शन है मजबूत जो है आवश्यकता वाले बच्चे, सी आपका ऑप्शन है एकागी आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर डी आपका ऑप्शन है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि आपका जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। CWSN का अर्थ होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है। यानी मनोविज्ञान शाला जो है वो यूपी में है, लेकिन वो किस जगह पे है। ठीक है, आगरा में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, या फिर वाराणसी में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद, यानी कि जो मनोविज्ञान शाला है वो आपका इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। यहाँ पे नोट पूछा है। वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण। यहाँ पे आपको परामर्श का एक तत्व नहीं पूछा है। क्या नहीं है? तो यहाँ पे संप्रेषण जो होता है वो परामर्श का तत्व नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध आपका कोलवर का किस चीज़ से था। यानी कि बंदरों से था, कुत्तों से था, मुर्गियों से था, या फिर बनवानुसों से था। तो आपका जो राइट आंसर होगा, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि स्किनर ने चूहों पे खोज किया था, आपको पता है, और थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पे रिसर्च किया था। वहीं पे जो आपके कोलवर हैं वो वनमानुषों पे रिसर्च किए थे। ठीक है, दृष्टि सूझ का सिद्धांत था। ठीक है, इनका जो कोलवर का सिद्धांत था। ठीक है, अगला है अधिगम का पठार किसे कहते हैं। अधिगम की समाप्ति, या फिर अधिगम में अवरोध जो वर्धन, या फिर अधिगम में दोष, या फिर अधिगम में अवरोध। तो यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन का आंसर होगा अधिगम में अवरोध वर्धन। अधिगम का पठार अधिगम में अवरोध वर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन आपका है पेवलोव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है हल, और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो स्किनर होगा, जो है कि स्किनर ने इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या सबसे जो है कि इम्पोर्टेंट है, पुस्तक है, या फिर प्रशंसा है, दंड है, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा जो कि क्या होगा, यहाँ होगा बी। ठीक है, सॉरी, यहाँ डी होगा, क्योंकि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है
समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कैंडलर या ब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हल होगा, यानी समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? शिक्षण की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? D.W. एलेन, बुश, डेविड ह्यूमन या फिर एचिसन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डेविड ह्यूमन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है आपको बताना है, यानी कि दूरवर्ती जो स्तर होता है वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब वो जो है वो शिक्षण अधिगम का स्तर है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है अन्वेषण, बी ऑप्शन है व्याख्यान, सी ऑप्शन है योजना और डी ऑप्शन है मस्तिष्क उद्वेलन। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या नहीं है, जनतांत्रिक शिक्षण नीति क्या नहीं है। नोट आपको पूछा है तो आपका जो होगा वो व्याख्यान होगा। व्याख्यान जो है वो आपका नोट है, यानी ये नहीं है और ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सभी पेपर में, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यहाँ पे आपको नोट पूछा है कि क्या समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला आपका ऑप्शन है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सी ऑप्शन है, यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। और डी आपका ऑप्शन है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्ट आप सबको दिख रहा होगा जो यहाँ पे बी जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यह कह रहा है केवल जो होता है ना वो आप सबके लिए निगेटिव वर्ड होता है। ये आपका निगेटिव वर्ड है केवल। जहाँ भी केवल हो आप एक बार अच्छे से देखें और ये जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है इसलिए केवल जो है कि निगेटिव वर्ड है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ए आपका ऑप्शन है शिक्षक कथन, बी ऑप्शन है छात्र कथन, सी ऑप्शन है अभिभावक कथन और डी ऑप्शन है मौन। तो यहाँ पे आपको नॉट पूछा है, तो नॉट आपका जो होगा अभिभावक कथन होगा। ठीक है, राइट आंसर ये आपका अभिभावक कथन होगा, जो कि संबंधित नहीं है, विश्लेषण अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या होती है, किसको माना जाता है? ऑप्शन आपका है ध्वनिग्राम, बी ऑप्शन है रूपग्राम, सी ऑप्शन है पद या डी ऑप्शन है शब्द। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूपग्राम। ठीक है, जो रूपग्राम है वो संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई नहीं मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कैसी वीडियो लगी जरूर बताइएगा और प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।